हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो पिछला टॉपिक फिर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक हमने क्रिया का भेद देख रहे थे, जिसमें हमने अकर्मक क्रिया को देखा था। आज हम सकर्मक क्रिया की डेफिनेशन और उसके उदाहरण समझेंगे। ठीक है, शुरू करें। चलो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जब क्रिया के व्यापार का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहे, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आप कहेंगे मैडम ये क्या पढ़ा रहे हो आप, डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल से लग रही है। कोई मुश्किल नहीं है, फिर से आप इसकी एक बार फिर से रीडिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी डेफिनेशन को अपने शब्दों में समझाती हूँ। ठीक है। जब क्रिया के प्रभाव व्यापार का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े, जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहे, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है। मैं निबंध लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ? निबंध। तो निबंध क्या है? यहाँ पे कर्म करना। लिख रही हूँ क्या है? एक क्रिया है। इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? निबंध पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पर। अब देखो, हमने जो अकर्मक क्रिया करी थी, हम उसकी थोड़ी सी तुलना करके समझेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अकर्मक क्रिया में हमने क्या समझने की कोशिश की थी कि जब क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े तो अकर्मक क्रिया होती है। इसकी डेफिनेशन याद है आपको? उसमें जो भी कुछ था वो सब कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा था। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण सुनाया था, समझाया था, चिड़िया उड़ रही है। तो इसमें उड़ना एक क्रिया थी, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा था? चिड़िया पर। चिड़िया क्या कर रही थी? चिड़िया उड़ रही थी। तो उड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा था? चिड़िया पर। तो कर्ता कौन थी? यहाँ पे चिड़िया थी। तो यहाँ पे जो अकर्मक क्रिया में जो था, सारा जो अप्रभाव था कर्म का, वो किस पे पड़ रहा था? कर्ता पर पड़ रहा था, ना कि किसी अन्य पर। दूसरा उदाहरण जो हमने इसमें देखा था वो क्या था? वो था अनामिका चलती है। अब इसमें कौन चल रहा था? अनामिका चल रही है। चलना एक क्रिया है, ये तो आपको भी पता है। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा था? अनामिका पर। अनामिका कौन थी? कर्ता थी। तो इसका प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा था। लेकिन अब जो हम सकर्मक क्रिया करेंगे, उसमें जो कर्म का उसमें जो है, जो प्रभाव जो है उसमें कर्म पर पड़ेगा, ना कि कर्ता पे पड़ेगा। अब ये हमने जब उसकी तुलनात्मक रूप से उसको हमने डेफिनेशंस को समझा, इसकी परिभाषा को, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि सकर्मक क्रिया में हम ये कहेंगे कि इसमें जो है क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, ना कि कर्ता पर पड़ता है। और अकर्मक क्रिया में सारा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और कर्म पे नहीं पड़ता। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं इसका। तुम गाना गा रहे हो। ये उदाहरण है ना, ये लिखा है मैंने। तो क्या गा रहे हो? गाना। गाना क्या है? कर्म है। और गा रहे हो क्या है? क्रिया। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? गाने पे। इन दोनों वाक्यों में निबंध और गाना, ये दोनों क्या हो गया? कर्म। कर्म होने के कारण क्रिया का फल भी इन पर ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। अब मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करवाती हूँ, आप ध्यान से सुनना। अकर्मक क्रिया में जो प्रभाव पड़ता है वो कर्ता पे पड़ता है, कर्म का प्रभाव। ठीक है। अब लेकिन जो सकर्मक क्रिया है उसमें प्रभाव जो है कर्ता पे ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। समझ में आ गया? अब देखो, सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं। एक कर्मक क्रिया होती है और दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। पहले हमने क्रिया के दो भेद समझे, सकर्मक और अकर्मक। पहली वीडियो में हमने अकर्मक समझा था, इस वीडियो में हमने सकर्मक समझा। लेकिन अब हम इस सकर्मक के भी दो प्रकार हैं, दो रूप हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक।
अगली वीडियो में मैं आपको एक कर्मक और द्विकर्मक दोनों को अच्छे से डेफिनेशन के साथ, उदाहरण के साथ समझाऊंगी और आई होप अच्छे से आप समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे लाइक ज़रूर दें इस वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने और समझने के लिए मिलती रहें। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं बच्चों। बाय बाय।